यूपी में चुनाव है, राजनीतिक चश्मे में हर शहर हर गांव है। बहने लगी है चुनावी बयार, बंटने लगे हैं पुरस्कार और उपहार। सियासत की गोटियां सजने लगी हैं, राजनीतिक पार्टियां आपके घर पहुंचने लगी हैं। नेताओं को बस है जनता का सहारा। आप देख रहे हैं चुनावी अखाड़ा। मैं हूं शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और पूर्वांचल का जिक्र ना हो, यह बात अधूरी सी लगती है। कहते हैं जिस पार्टी ने पूर्वांचल का दंगल जीत लिया, सत्ता की चाबी उसी के हाथ लगती है। इसी पूर्वांचल को साधने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी के दौरे पर पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे में अमित शाह ने आज काशी में संगठनात्मक बैठक की, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। यह बैठक कई मायनों में बेहद अहम है। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी शामिल रहे। 2022 से पहले बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है और पूर्वांचल की साधने की कोशिश में जुट गई है। लेकिन पूर्वांचल इस बार किसके साथ होगा, इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। 2022 के रण के लिए बीजेपी की तैयारी। अमित शाह दे रहे रणनीतिक उधार। पूरा फोकस 403 विधानसभा सीटों पर। पीएम मोदी की कर्म भूमि पहुंचे शाह। वाराणसी में बीजेपी के चाणक्य का मंथन। क्या इस बार चल पाएगी शाह की नीतियां? क्या मंथन से निकलेगा अमृत? क्या बीजेपी दोबारा सत्ता हासिल कर पाएगी? यूपी जहां की सत्ता हासिल करना सभी राजनीतिक दलों की मंशा है। बीजेपी भी अपने 2017 के इतिहास को दोहराना चाहती है। अगर बात करें 2017 विधानसभा की, तो यूपी में बीजेपी की जबरदस्त आंधी में दूसरे दल उड़ गए थे। बीजेपी ने 324 सीटें हासिल की थी। इनमें से बीजेपी ने अकेले दम पर 311 सीटें जीती थी, जबकि अपना दल ने 9 सीटें जीते थी। जबकि भारतीय सुहेल समाज पार्टी को 4 सीटें हासिल हुई थी। यूपी में बीजेपी का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। जनता ने न सिर्फ अखिलेश के काम बोलते को नकार दिया था, बल्कि यूपी के लड़कों अखिलेश राहुल के यूपी को ये साथ पसंद है के नारे को भी खारिज कर दिया था। कुल 403 सीटों में से 324 पर बीजेपी गठबंधन, 54 पर एसपी कांग्रेस और गठबंधन, 19 पर बीएसपी और 6 सीटें अन्य के खाते में गई थी। अब 2017 में मिली प्रचंड जीत को बीजेपी दोबारा दोहराने की तैयारी में है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंचे। शाम करीब 4:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे गृह मंत्री का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने स्वागत किया। जिसके बाद शाह सीधे लंका पहुंचे, जहां उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पगुच्छ अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने मालवीय प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद जनता का अभिवादन स्वीकार किया। बता दें कि शाह का वाराणसी दौरे का मुख्य मकसद प्रदेश के चुनाव प्रबंधन टीम की बैठक है। बड़ा लालपुर स्थित हस्तकला संकुल में भाजपा की बैठक में अमित शाह मंथन कर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति तय करने में लगे हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल हैं। वहीं बैठक में शाह ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी दिया। फिलहाल बीजेपी के चाणक्य अमित शाह एक बार फिर यूपी में जीत का परचम लहराने के लिए मंथन में लगे हैं, क्योंकि जिस तरह 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 सीटों में यूपी में 324 सीटें हासिल कर प्रचंड बहुमत हासिल कर सत्ता के सिंहासन पर कब्जा किया था, वही दृश्य दोबारा बीजेपी दोहराना चाहती है। हालांकि अब शाह के मंथन में अमृत निकलता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इलेक्शन डेस्क, न्यूज इंडिया।
चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, बहुत जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं। जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता, नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार खुले। समृद्ध किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े, पहाड़ चढ़े। संकल्प लिया है, सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर, नूर और नूर, नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा। आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत खास रहा। आज गृह मंत्री अमित शाह यूपी दौरे पर पहुंचे हैं, काशी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बैठक की है। उसके बाद इस वक्त सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, काल भैरव की आरती में शामिल होने पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं इस वक्त। काल भैरव की आरती में शामिल होने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें काशी के काल भैरव मंदिर की। काशी में काल भैरव की काफी मान्यता है और विश्वनाथ के दर्शन किए और काल भैरव के दर्शन ना किए तो यह अधूरा माना जाता है। तो काशी के काल भैरव पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां अमित शाह काल भैरव के दर्शन करने पहुंचे हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। 2 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। सबसे पहले आज उन्होंने जो प्रभारी विधानसभा के उनके साथ बैठक की और अब वो काल भैरव के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद कल वो आजमगढ़ पहुंचेंगे, जहां विश्वविद्यालय का शिलान्यास होना है। अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है आजमगढ़, जहां का दौरा है अमित शाह का कल का, जो काफी अहम माना जा रहा है।
इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काशी के काल भैरव मंदिर की, जहां पर आरती में शामिल हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। और इस वक्त जो पंडित पुरोहित हैं वो उन्हें कलावा बांधते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। और पुजारी के द्वारा प्रसाद दिया जा रहा है गृह मंत्री को। तो काशी के काल भैरव मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गृह मंत्री दर्शन करने पहुंचे हैं। काल भैरव की काफी मान्यता है। कहा जाता है अगर काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं तो काल भैरव के दर्शन करना भी जरूरी होता है। और इस वक्त जो मंदिर परिसर है उसकी परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री। और मंदिर के जो पीछे का द्वार होता है, पीछे का जो दीवार है, वहां माथा टेक रहे हैं। सीधी तस्वीरें काल भैरव मंदिर की आप देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री के साथ मौजूद हैं और सबसे पहले मंदिर में दर्शन किए, आरती में शामिल हुए, प्रसाद ग्रहण किया और अब मंदिर का एक परिक्रमा की है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। काल भैरव मंदिर की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। अब मंदिर से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। वाराणसी के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। यूपी का 2 दिवसीय दौरा है। आज वाराणसी में रुकेंगे और कल आजमगढ़ पहुंचेंगे गृह मंत्री, जहां विश्वविद्यालय का शिलान्यास होना है। इस वक्त सीधी तस्वीरें काल भैरव मंदिर की। तो ये तस्वीरें हैं जब वो मंदिर पहुंचे थे, आरती में शामिल हुए थे। और यहां पर वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ पर समस्त राज्यवासियों को बधाई। राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार का विकल्प रहित संकल्प, जिस पर सदैव कार्यरत हैं हम। रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लगभग 24,000 रिक्त पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। पीएससी के तहत और समूह ग और ख के पदों पर चयन के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है और राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को भी हटा दिया गया है। स्वरोजगार योजनाओं से बड़ी संख्या में राज्यवासी हो रहे हैं लाभान्वित। अतिथि शिक्षकों के वेतन, एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं तीलू रोतेली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि में भारी वृद्धि और एनडीए, यूपीएससी जैसी लिखित प्रवेश परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। कोविड से लड़ाई में मजबूती से डटे हैं हम। टीकाकरण अभियान को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाकर उत्तराखंड ने समय से पहले 100% पहली डोज का टारगेट पूरा कर दिया है। कोविड-19 से प्रभावित तकरीबन हर वर्ग के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से 16 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महामारी से प्रभावित निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की सुरक्षा और महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का सहारा। अब आम लोगों की पहुंच में है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। 44 लाख लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। निःशुल्क जांच योजना के तहत मुफ्त पैथोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा भी है।
शिक्षा को आसान बनाने के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। नई सड़कें, हाईवे, अस्पतालों और कॉलेजों के निर्माण से बदल रहा है उत्तराखंड। जिन विचारों को आधार बनाकर इस पर्वतीय राज्य की स्थापना 21 साल पहले हुई थी, उन्हें पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड सरकार। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी अखाड़ा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, सभी सियासी दल जनता को लुभाने के अलग अलग और नायाब तरीकों की तलाश में जुटे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों को यह पता है कि अगर यूपी की जनता का दिल जीतना है तो उन्हें पूर्वांचल की सत्ता पर कब्जा करना पड़ेगा। जहां बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला है। अमित शाह आज वाराणसी में हैं, कल वे आजमगढ़ में रहेंगे और बस्ती भी जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी कल गोरखपुर से कुशीनगर तक रथ यात्रा शुरू करेंगे। इसके बाद अन्य जिलों में दौरा करेंगे। वैसे बीजेपी और समाजवादी पार्टी नहीं, कई ऐसे दल भी हैं जिनकी पूरी सियासत ही पूर्वांचल के जिलों पर टिकी हुई है और ये सभी पूरा जोर लगाए हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी चुनाव में बीजेपी जिन दो अहम मुद्दों पर मैदान में उतरने वाली है, वो दोनों ही राम मंदिर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसी धरती पर हैं। खुद पीएम नरेंद्र मोदी लगातार कई बार पूर्वांचल आते रहे हैं और अगले एक महीने में उनके और भी दौरे होने हैं। इनमें 16 नवंबर को वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और यही नहीं, कई जिलों को सौगात देंगे। वैसे वर्चुअल एक्सप्रेसवे पर समाजवादी पार्टी भी अपना दावा करती रही है। जाहिर है आने वाले चुनाव में एक्सप्रेसवे का मुद्दा पूर्वांचल की सियासत के केंद्र में रहने वाला है। वैसे ये कहना गलत ना होगा कि बीजेपी को यूपी में जीत से ज्यादा मायने पूर्वांचल की जीत के रखते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख बचानी है तो उनको पूर्वांचल में अपनी बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि बीजेपी के यूपी में जितने वीआईपी चेहरे हैं वो लगभग सारे पूर्वांचल के हैं। फिर चाहे वो खुद योगी हो जो गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी पूर्वांचल के बनारस से 2 बार सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी भी पूर्वांचल से ही सांसद हैं। तो कुल मिलाके अगर ये कहा जाए कि बीजेपी के लिए पूर्वांचल जीतना सबसे अहम है तो वो गलत ना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में भी उतनी अच्छी सड़क नहीं बनाई जितनी आगरा से लखनऊ सड़क अच्छी बनी है। हम तो उस पे भी चले हैं, आगरा लखनऊ सड़क पे भी चले होंगे लोग, और ये लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक सड़क है, उस पे भी लोग चले होंगे। आगरा लखनऊ सड़क इतनी मजबूत है, इतनी अच्छी बनी है कि अगर उस सड़क पर आप पानी का गिलास लेकर के चलोगे और अगर चाय पीते हुए जाओगे तो 100 की रफ्तार से भी आपके गिलास का पानी नहीं गिरेगा, चाय के कप से पानी नहीं हिलेगा। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने जो सड़क बनाई है, ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस, इसको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है। अगर आपकी गाड़ी ठीक नहीं है, रफ्तार अगर आपने बढ़ा दी, अगर आपने रफ्तार अपनी गाड़ी की बढ़ा दी, तो हो सकता है कमर दर्द कर जाए और पेट दर्द कर जाए, वापसी में आपको डॉक्टर से इलाज कराना पड़ जाए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बीएसपी का भी इस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रहा है।
बीजेपी से पहले यहाँ के अधिकतर सीटों पर इन्हीं दोनों पार्टियों की जंग होती थी। ये भी वापसी की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। 2017 में बीएसपी ने जो 19 सीटें जीती थीं, उनमें 12 पूर्वांचल से ही आई थी। इसी तरह से सपा की 47 सीटों में 18 पूर्वांचल की थीं। ऐसे में सभी पार्टियों को बहुत अच्छे से पता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा कुशीनगर व जेवर हवाई अड्डा आदि बनाने का जो वर्तमान भाजपा सरकार इसका खुद पूरा श्रेय ले रही है, तो ये सही नहीं है। जबकि इन तीनों कार्यों की व अन्य सभी एक्सप्रेसवे तथा मेट्रो आदि की भी पूरी रूपरेखा बीएसपी की सरकार में ही बना दी गई थी। कि यूपी की जीत की चाबी पूर्वांचल की जनता के पास है, इसलिए सभी पार्टियां पूर्वांचल में हुए विकास कार्यों को अपनी सरकार की उपलब्धियों में से बता रही हैं। फिर चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या राम मंदिर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आलम यह है कि तीनों सरकारें इस पर अपना दावा ठोक रही हैं, चाहे वो मायावती हो, अखिलेश हो या फिर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एयरफोर्स के विमानों के साथ साथ किसी भी प्रकार के विमान को इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है, जिससे ट्रायल एयरफोर्स का एयर शो भी उस दिन यहाँ पर आयोजित होगा। आज इसी की समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश आजादी के बाद जो विकसित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में विकास, रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे। 16 नवंबर को आप सभी लोग इस कार्यक्रम का आमंत्रित कीजिए। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो सुल्तानपुर जिले के कूदेभर में इस एक्सप्रेसवे पर 3 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है, जिस पर लड़ाकू जहाज उतर सकते हैं। पीएम मोदी मंगलवार को ही 3:15 पर यहाँ एयर शो को देखेंगे। ये एयर शो भारतीय वायुसेना पेश करेगी और कुछ महीने बाद होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाह रही है। यह राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के एक बड़े उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से राज्य के पूर्वांचल का राजधानी लखनऊ से सड़क संपर्क बेहतर हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे राज्य के 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से निकलेगा। 300 किलोमीटर की यात्रा केवल 3.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। एक तरफ जहां अखिलेश ने आगरा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जहाज उतारकर यह साबित करने की कोशिश की थी कि ये उनके सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो वहीं बीजेपी ने भी ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर विमान उतारकर अखिलेश को ये बता दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। खैर, अब ये जहाजी जंग वाली राजनीति कहां तक जाती है, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। इलेक्शन डेस्क की न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।